उत्तर भारत का एक घना जंगल और उसके बीच बसा एक वीरान गांव सुनगढ़। एक पत्रकार थी जो अजीबोगरीब घटनाओं पर रिपोर्टिंग करती थी। एक दिन उसे एक पत्र मिला, हाथ से लिखा हुआ, स्याही फैली हुई। अगर सच में डर को समझना चाहती हो तो सुनगढ़ आओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी हो पीछे पलट के मत देखना। पत्र पर कोई नाम नहीं था। नैना का जिज्ञासु मन बेचैन हो उठा। वह तुरंत अपनी टीम के साथ निकली, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। शाम ढलने लगी और उसे अकेले ही गांव की ओर पैदल जाना पड़ा। सुनगढ़ एक वीरान गांव था। सड़कों पर धूल, जले हुए मकान और हर घर का दरवाजा खुला, जैसे लोग अचानक भागे हों। एक बूढ़ा आदमी चौपाल पर बैठा था, आंखें बंद। बाबा, ये गांव इतना वीरान क्यों है? नैना ने पूछा। सब चले गए बेटी। वो आ गई थी और जब वो आती है कोई नहीं बचता। वो कौन? जिसका चेहरा कभी मत देखना, चाहे कुछ भी हो पलट कर मत देखना। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बगैर आगे कुछ बोले जंगल की ओर चला गया और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। रात को नैना गांव के एक खाली मकान में रुकी। उसने कैमरा, लाइट और रिकॉर्डर ऑन रखे। घड़ी ने 12 बजाए। तभी एक तेज चीख गूंजी। वह दौड़कर बाहर आई। सन्नाटा, लेकिन कहीं दूर से छुड़ियों की आवाज आ रही थी और फिर कदमों की आवाज। कौन है? नैना ने चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। झाड़ियों में कुछ सरकता हुआ दिखा, सफेद साड़ी पहने एक परछाई। नैना की सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसके बाद वो घर के अंदर चली गई। उसी रात उसे फिर वही आवाज आई, चीखे और किसी के रोने की आवाज। वह डरते हुए कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ी, जहां गांव का पुराना कुआं था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, बचाओ, एक लड़की की आवाज। मैं नीचे फंसी हूं, मदद करो। नैना ने नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे किसी ने पीछे से बुलाया। आवाज और गहरी हो गई। भय ने उसकी सोच को मात दी। उसने पलट कर देखा। उसके सामने एक औरत थी, लाल साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा बिल्कुल सफेद। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वह बड़बड़ा रही थी। अगले पल नैना की चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह नैना की टीम उसे ढूंढते हुए गांव पहुंची। वह वहीं कुएं के पास बैठी थी, चुप, पथराई आंखों से। नैना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? वह कुछ नहीं बोली, बस एक वाक्य दोहराती रही। मैंने उसे देख लिया, अब मैं कभी नहीं बचूंगी। टीम उसे शहर वापस ले आई। डॉक्टर्स ने बताया, पोस्ट ट्रॉमेटिक साइलेंस। वह बोल नहीं सकती, पर डर से हिलती रहती है। 1 महीने बाद नैना की नोटबुक में एक आखिरी पेज मिला। उसके हाथ से लिखा, उसका चेहरा मत देखना, जो देख लेता है वह खुद वैसा बन जाता है। और उस पन्ने के नीचे एक तस्वीर चिपकी थी, किसी लड़की की, लाल साड़ी में। वो चेहरा अब नैना का था।